अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हैरोरियसी हूँ। तो अभी जी हमने अपने व्लॉग का स्टार्ट किया था यस्टरडे से, मींस के कल का ये शाम का व्लॉग है। तकरीबन टाइम तो मुझे याद नहीं लेकिन इतना याद है, खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे। हमने थोड़ी बहुत ना शॉपिंग करनी थी। मेरे हस्बैंड ने अपने लिए कुछ विंटर ट्रैक सूट वगैरह लेने थे और मैंने अपने लिए ना सेंट लेना था, क्योंकि मैं इन नमाज को जब पढ़ती हूँ तो मैंने सेंट का यूज़ करना होता है। बिल्कुल लाइट सा सेंट मैं लगाती हूँ, तो उसके लिए मैं इम्पोर्टेड शॉप पे आई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक से एक बढ़कर सेंटर और अनगिनत यहाँ पे बॉटल थी। और आप सबको बताऊँ, मुझे ना यहाँ पे आके ना तो भूल जाता है कि मैंने सेंट कौन सा लेना। बस मुझे यही याद होता है कि मैंने इन प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट बॉटल्स को देखना है। आप लोग भी देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी एकदम ना मतलब बहुत ही खूबसूरत ये बॉटल्स थी और मैंने सभी को कैप्चर करने की कोशिश की है कि मैं अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर सकूँ। अब आपने क्या करना है कि मेरी इस काविश को सराहते हुए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट भी करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। वापसी पे जी मेरे हस्बैंड ने, मेरे प्यारे से हस्बैंड ने मुझे लेकर दी पानी पूरी, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। मुझे बहुत पसंद है, इवन इतनी पसंद है कि अगर एक तरफ खाना पड़ा और एक तरफ ये पड़ी हो तो मैं इन्हीं को चॉइस करूँगी। तो इनका तो खट्टा पानी भी वाह बहुत मज़े का था। और मेरे बेटे ने ये लिया था एक टॉय जो कि लट्टू जैसा है मतलब इसको उस गैजेट में लगाते हैं, फिर इसको पुशअप करते हैं और फिर ये कुछ इस तरह ना राउंड करता है। इसमें म्यूज़िक भी चलता है और साथ में लाइटिंग भी होती है और बस ये इसी के ध्यान लगा हुआ था और हम भी लगा हुआ था। अच्छा, जिसके बाद मेरी नाइट क्रेविंग जैसे मुझे होती है, तो बच्चे भी सो गए थे और हस्बैंड भी सो चुके थे, तो मैं आई फ्रिज में और फ्रिज से मैंने जो ना एक चोकोबार पड़ी थी और एक डोनट पड़ी थी, तो मैंने उसमें से डोनट ले ली क्योंकि मुझे डोनट बहुत पसंद है। पता नहीं अचानक से ये मुझे पसंद आ गया। तकरीबन 1 साल हो गया मैंने कॉर्नेटो को बाय बाय बोल दिया और मैं इसको खाती हूँ और आप में से कौन सी आइसक्रीम आप लोग पसंद करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, क्या हो गया मेरे व्यूवर्स को, नाराज़ हो गया क्या मेरे से? हो भी सकते हैं क्योंकि मेरे जो व्लॉग हैं वो लास्ट कुछ लेट आए हैं और मैंने आप सबको बताया था कि मैं सॉरी ना, बस मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, ये था नेक्स्ट डे का व्लॉग। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आज है एप्पल डे मेरी बेटी के स्कूल में। उन्होंने कहा था कि जी आपने बच्चों को एक एक एप्पल दे के भेजना है, साथ में आपने कोई भी ऐसा टॉय जो कि ए फॉर से बनता हो, ए के स्पेलिंग से बनता हो। तो मैंने ये एस्ट्रोनॉट लेकर दिया क्योंकि एप्पल तो ऑलरेडी उसके पास था, ए फॉर एप्पल। तो मैंने ये एस्ट्रोनॉट उसको शाम में हमने ये भी एक परचेज़ किया था। उसके बाद मैं इसको लेकर स्कूल गई और हानिया इतनी खुश थी, इतनी सरप्राइज़ थी वो कि वो लेकर जा रही है। मैंने इसको बाकायदा ये एक बुके सा बना कर दिया और उसके अंदर मैंने एप्पल को लगा कर उसको दिया कि मेरी बेटी का जो इमेज है वो अच्छा बने। उसके बाद स्कूल में जब मैं गई ना तो मैंने वहाँ से स्टिकर वगैरह कुछ बाय किए, क्योंकि मैंने वो स्टिकर इसलिए बाय किए थे बिकॉज़ ये जो इसको मैंने बुके बना के दिया था ना, तो मैंने उसके ऊपर छोटे छोटे वो पुट अप किए थे। अब मुझे उस फेरी का नाम नहीं आ रहा, वो जो एप्पल पकड़ती है, छोटे छोटे उसके बाल होते हैं। तो खैर उसको स्कूल में छोड़ के आने के बाद घर के वही मामूल के काम जो हम औरतों के हैं, जो हमारे ज़िम्मे ऑल लाइफ के लिए लग चुके हैं, तो जी मैंने उनको समेटना शुरू कर दिया। और बस शाम के बाद जब सुबह हुई, सुबह में मेरे बेटे को फिर से याद आ गया कि वही मेरा तो ये खिलौना और मैंने इसको चलाना है। तो बस वो फिर से जो है ना शुरू हो गया, मामा मुझे लगा के दो। उसको लगाना खुद भी आता है लेकिन फिर भी बार बार मेरे पास आ जाता है, मामा आप मुझे लगा के दो। तो बस उसको फिर जगह भी पसंद है, तो मैं लगाऊँ कहाँ पे इसको कहाँ चलाऊँ। और फिर चलाता है और वो दूर जाके स्माइल करता है कि खुश होता है कितना प्यारा घूम रहा है। और जहाँ पे दुआ जान नाराज़ थी कि उसको भी वही लट्टू ही लेना है, तो मैंने कहा अब लट्टू की दुकान बना लेते हैं घर में यहाँ पे। उसके बाद मैंने डस्टिंग शुरू की और क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए। स्पेशली आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के लिए मैंने जो है ना सुबह सुबह साफ़ सफाइयाँ शुरू कर देनी होती हैं। और ये मेरा टेबल जो है ना वो टूट गया था, तो मैंने इसका नीचे वाला जो टेबल है वो निकाल दिया है, बाकी की उसकी टांगें फिक्स कर दी हैं। तो यहाँ पे अब मैं जी झाड़ू पोछा मैंने पकड़ लिया था और अब मैं शुरू हो गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो बस यही हमारी दिन भर की रूटीन होती है। और आज मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि आज हमारा चिकन या बीफ मटन बनाने का इरादा नहीं था। आज मेरा दिल कर रहा था कुछ ऐसा खाने को जो कि मैंने बड़ी देर से खाया नहीं था। तो बस फिर मेरे दिमाग ने एक घंटी सी बजाई और मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि फिर मैंने क्या बनाया। इतने में मुझे गली से आवाज़ आई, साग लो, पालक लो, बाथू लो, मेथी लो। तो मैंने फटाफट दुपट्टा लिया और मैं ये लें जी आ गई लेकर फटाफट से मैंने साग भी, बाथू
साथू भी, पालक भी, मेथी भी। और मेरा जो क्यूट सा बेबी है ना वो मेरे साथ बैठ के तो बनवाने लग गया, मामा मैं आपकी हेल्प कर दूँ। मैंने कहा चलो कर दो, आप हेल्प करने आए तो कर दो फिर, नेकी और पूछ पूछ। तो फिर ये है कि ये साग बनाने में वक्त लगता है, मेहनत तो लगती ही है, ये आप लोगों को भी पता है कि इसको अगर आपने अच्छे से खाना है, इंजॉय करना है, उसके लिए आपको इसको बनाना अच्छे से है। आपने इसको मतलब इसके अंदर जो वो कहते हैं गंदलें जो होती हैं उनका अगर आप साग को देख के सिलेक्ट करके साग को लेते हो ना, अक्सर लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी वो लंबी लंबी शाहों वाला साग ले लेते हैं, बाद में कहते हैं कोई सुर स्वाद नहीं सानू आया, हमें तो मज़ा ही नहीं आया, बिल्कुल बकवास बना था। इसी वजह से बनता है क्योंकि आप जो साग लेना चाहिए वो नहीं लेते। तो छोटे तने वाला, मोटे तने वाला और जो नरम तना जिसका हो, जिसको जब आप हाथ लगाओ तो टक करके फटाफट से टूट जाए और अंदर से वो नरम हो, बिल्कुल मलाई की तरह ना, तो वो साग हमेशा लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो पत्ते इसमें से रफ़ निकल रहे थे, आप लोग को पता है कि अब हर जगह पे प्योरिटी तो है नहीं, करप्शन तो होता ही है, हमारे मुल्क में तो वैसे बहुत होता है, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। तो यहाँ पे जो रफ़ पत्ते थे वो मैं निकाल रही थी और जो बिल्कुल फ्रेश मेरे मतलब के पत्ते थे उनको मैं रख रही थी, और जो गदले थी उनको निकाल के मैं साइड पर रख रही थी क्योंकि मैंने उनको बाद में सेपरेटली छीलना था और फिर मैंने उनको कट करना था। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि गदलों को ना ऐसे ही छिलके समेत काटते हैं, उससे क्या होता है कि आपके साग के अंदर ना वो जो तना है वो गलता नहीं है, वो कभी भी नहीं गलता। वो जो उसके ऊपर बारीक सा छिलका तो वो दिखने में बारीक होता है लेकिन वो कभी भी पकता नहीं है। वो क्या होता है जब हम लोग खाते तो हमारे दांतों में फंसता भी है। उसके अलावा ना साग में उसकी वो अजीब सी वो लंबी लंबी सी जड़ें सी नज़र आ रही, तो कोशिश किया करें कि आप उनको छील लिया करें। उनको छीलना कोई इतना मुश्किल नहीं है, हाँ थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन छिल जाती हैं। उनको आप जितना छील के जितना अच्छे से आप उनको कट करके बनाएंगे ना, आपका साग उतना क्रीमी, उतना उसका अच्छा टेक्सचर आएगा। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ और मैं आपको आगे याद करा दूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मेहनत का मुझे फल दिया करें। आप लोग मेरी उम्मीद हैं, आप लोग मेरा सपोर्ट है और आप लोग ही मेरी कामयाबी का ज़रिया बनेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अच्छा, मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग भीख नहीं मांगते, ये भीख नहीं होती, ये हरगिज़ भीख नहीं होती। आपको आपकी मेहनत का अजर मिल रहा होता है। कोई आपकी वीडियो को लाइक करे, फिर आप उसको सजेस्ट करें कि अगर आप आपको मतलब आपकी जो वीडियो है वो उसको पसंद आ रही है, उसको सब्सक्राइब कर लें, डज़ नॉट मैटर। इसमें आप लोग भीख का नाम क्यों कहते हैं। अच्छा है, यहाँ पे जी मैंने साग को बॉयल होने के लिए रख दिया। जैसे वो बॉयल हुआ तो उसका मैंने तड़का शड़का रेडी किया और आज मैं बना रही थी एजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट की रेसिपी को मैंने फॉलो किया हुआ था और आज मैं सेम उनकी रेसिपी के थ्रू अपना साग बनाऊँगी। आज मैंने जो पानी था ना उसको पतीले में सोक किया था जिस तरह उन्होंने सोक किया था। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मैश करूँगी और तड़के के लिए मैंने प्याज, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी कर रखा था। सेम उन्होंने इसी प्रोसीजर से बनाया था। और साग में जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया था ना, उसी स्टेज पे मैंने इसमें कुटा हुआ अदरक और कुटी हुई हरी मिर्ची जो है ना वो मैंने तकरीबन, मेरा ये 2.5 किलो के करीब साग का मटेरियल था जो कि पक्के इतना सा रह गया था। तो क्योंकि हम घर में 2 मेंबर हैं, मैंने आ जाके अपनी मदर इन लॉ को भिजवाना था, हम मेरे ससुराल में वही खाती हैं। तो खैर मैंने उसमें जो है ना ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। अगर आपको डिटेल से रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। यहाँ पे ये तड़के में मैंने साग को शामिल कर दिया था। और याद रहे कि आपके साग में पानी नहीं होना चाहिए, वगरना आपका जो तड़का वो अच्छे से लगेगा नहीं और साग में बिल्कुल अच्छे से खुशबू अच्छे बसेगी नहीं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल पानी को सोक कर लिया था, साग को भी अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया था। हमारे घर में इस तरह का मैश वही खाते हैं, हम बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर वाला साग नहीं खाते, हमें इस तरह का साग ही पसंद है। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, और आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा ये भी आपने कमेंट में बताना है। मुझे दीजिए इजाज़त और मिलती है मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।